Good morning, ma'am. Okay, now we all know have the students who are in the class, please open your copy. The students who are in the class, please open your copy. All of you have opened your Yes, copy? ma'am. Okay. Now, Yes, ma'am. yes, now, Nagar Panchayat. देखिए पहले नगर पंचायत, पेज नंबर इज 199. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पहले फर्स्ट हेडिंग दे दीजिए. आज का डेट लिखिए. राइट डेट इन योर कॉपी. डेट इन योर कॉपी. यहाँ देखिए बोर्ड विजिबल है आप लोगों को. बोर्ड इज विजिबल. Not clean. No, ma'am. नॉट क्लियर. वेरी क्लियर. मैम ए नगर पंचायत, बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायत और मैम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैम, और मैम थर्ड है म्यूनिसिपल काउंसिल है. मैम काउंसिल है मैम, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. Corporation. Yes, right. All 3 points in your copy. Today we will discuss about it. Today we will discuss about it. Therefore, please write all these 3 points in your copy. These are the key points. भगाइए. All that the city that please, छोटे बच्चे की आवाज आ रही है उसको बता दीजिए. मैम अपने चित्र के घर से आ रही है. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अवनी चित्रा. बात उसको बोल दीजिए. सारे लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए. जिनको जो घर से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए. म्यूट योर माइक. जिनके घर से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप मेरी आवाज को सुन पाएंगे. इज इट क्लियर? नाउ अवर अर्बन गवर्नमेंट. अर्बन मतलब शहर में जो हम लोग रहते हैं वहां का कैसे काम काज होता है उसके बारे में. वी ऑल नो दैट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. गांव का और शहर का दोनों जो लाइफ है वो एक दूसरे से अलग होता है. यहाँ करने का मतलब द सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेजेस. गुड मॉर्निंग मैम. यस, ज्यादा लोग रहते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं. एज अ रिजल्ट दोज हु, अब कहता है एज अ रिजल्ट दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ. क्लियर नहीं आ रहा है. यस, अब आ रही आवाज? आवाज आ रही है? यस मैम. Yes, ma'am. You are getting my voice or not? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Audible. यस मैम क्लियर आ रही है. आप ब्लैक बोर्ड भी अच्छे से दिख रहा है. ब्लैक बोर्ड भी अच्छे से दिख रहा है. ओके. दिख रहा है? आवाज भी आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let us start our topic. सेटिंग होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. आई एम फीलिंग सम प्रॉब्लम कि आप लोग को एंट्री भी देना है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज वेरी लेस. ऑटोमेटिकली कर लीजिए. गुड आफ्टरनून. जब क्लास शुरू हो जाए और शुरू होने के 10 मिनट बाद तक अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून तो दिस इज बैड. आप क्लास में आ जाइए और एक बार विश एक बार होता है. जो बच्चा जब आएगा वो गुड आफ्टरनून बोलेगा तो हम लोग गुड आफ्टरनून ही बोलते रह जाएंगे. फिर हम कब पढ़ाएंगे आप लोगों को? ये तो आपको भी समझना चाहिए. नाउ एज ए टीचर, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट our urban government that we are doing, that the village city life and the village life is quite different. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे गांव और शहर का जीवन जो है अलग अलग होता है. क्यों अलग अलग होता है? फर्स्ट पॉइंट होता है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो गांव में ज्यादा कम लोग रहते हैं और शहर में ज्यादा लोग रहते हैं. मतलब शहर जो है ज्यादा पॉपुलेटेड होता है और गांव थोड़ा कम पॉपुलेटेड होता है. द सिटीज आर मोर पॉपुलेटेड देन द विलेजेस.
The cities are more populated than the villages. As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provision for drinking water. Adequate provision मतलब पूरा, मतलब जो शहर में जो लोग रहते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं शहर का, उन लोगों को पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की सबको मिले। एडुकेट का मतलब उतना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ना उन लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है। आई रिक्वेस्ट द चिल्ड्रेन, जिनके घर में भी अगर एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, छोटा भाई बहन हल्ला कर रहा है, तो प्लीज अपने माइक को आप म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। जब जरूरत हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। म्यूट करके अपने आप को अनम्यूट, अपने माइक को ऑन करके रखें। आपके घर से एक्स्ट्रा आवाज है। In addition to the above, there are big market, malls and production centers in the cities. ये इतने के बाद भी शहर में बिग मार्केट होता है, मॉल होता है और प्रोडक्शन सेंटर भी होता है। कहाँ पे? शहर में होता है। Is it clear? शहर में इतना? Yes, In ma'am. the city, more and more people are migrating. Migrate मतलब आ रहे हैं, बाहर से आना। More and more people are migrating का मतलब क्या हुआ? बाहर से, शहर से, गांव से शहर की ओर आना, शहर की तरफ आ रहे हैं। माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया, मेकिंग सिटीज ओवरक्राउडेड। अब इससे क्या हो रहा है मम्मी? जो तुम्हारे Yes. क्लास में गाना गाता है तो हम भी। यस, हम रौनक के घर से आवाज आ रहा है। रौनक के घर से? तो रौनक प्लीज तुम अपने माइक को म्यूट कर लो। रौनक प्लीज म्यूट योर माइक। तुम अपने माइक को म्यूट कर लो और तुम क्लास को कम से कम करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो प्लीज लीव द क्लास को छोड़ दो। माइक को म्यूट कर लो। अगर मान लो तुम्हारा छोटा भाई बहन तुम्हारी बात को नहीं मान रहा है तो यू म्यूट योर माइक और अपना क्लास कर लो। कुछ तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है। This leads, अब कहता है कि जब more and more people are migrating from the rural to urban areas, making cities overcrowded, शहर में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो अब इससे क्या हो रहा है? जब शहर में भीड़ बढ़ता जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? What is happening? कहता है this leads to greater strain on the provision of civic amenities. Civic amenities का मतलब क्या होता है? जो सुविधाएं जो हम लोगों को चाहिए शहर में रह करके, अब जैसे क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ओवर स्ट्रेन का मतलब बहुत ज्यादा, इतना बोझ बढ़ जा रहा है कि उसको मेंटेन करना मुश्किल होता चला जा रहा है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट मेंटेन ऑल दीज फैसिलिटीज इन द सिटीज बिकॉज why it is difficult to maintain all these facilities in the cities? Because of the, क्या कहिएगा, overpopulation. The people are migrating from the rural to urban areas and making cities overcrowded. The responsibility of providing the amenities and their maintenance is entrusted to the urban self-governing body. अब कहते हैं इसके पहले हमने रूरल पढ़ लिया, गवर्नमेंट में पढ़ लिया, नगर क्या पढ़ा हम लोगों ने बताइए? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और वो उनका फंक्शन देखे, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसके बाद अब शहर का हमको देखना है, तो शहर में भी इसको देखने के लिए जो बॉडीज हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो कहता है कि इसको देखने के लिए कौन जो बॉडीज है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉडीज विच लुक आफ्टर all these amenities and they are maintaining, जो कि तो urban self governing bodies का नाम क्या है? It would be useful to study how these bodies are composed. अब कहता है कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है कि हम ये जान लें कि ये बॉडी किस तरह से बनते हैं। बॉडी का मतलब ये नहीं, हम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, नॉट योर आवर पर्सनल बॉडी जो आप लोग समझ लेंगे वो नहीं समझेगा। तो फिर कहता है कि लेट अस स्टडी हाउ दिस कंपोज्ड, ये कैसे बनते हैं, एंड हाउ दे परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस, और वो अपने फंक्शन को कैसे करते हैं। कहता है द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992,
1992 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 74 साहिल अपने हाथ को कैमरा के आगे नहीं करें, अच्छे से बैठिए, ठीक है? साहिल। अब कहता है लोकल बॉडीज, 3 टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज को बनाया गया 1992 के अमेंडमेंट के बाद। दे आर नगर पंचायत, फर्स्ट वाज नगर पंचायत, सेमी अर्बन मतलब वो ऐसा एरिया जो गांव से धीरे धीरे शहर के रूप में डेवलप, उसका जिसका पॉपुलेशन 30,000 से 1 लाख के अंदर होता है, मतलब 10 लाख से कम, 30,000 से ज्यादा। और उसके बाद 1 लाख से 30,000 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद फॉर सिटी विद पॉपुलेशन देन 1 लाख से 10 लाख तक, ठीक है? एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर एक्सेट्रा वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख। अपने पटना में क्या है, कोई बताएंगे हमको? पटना के अर्बन गवर्नमेंट का नाम? It is about 1 crore. तो नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द पटना, आई एम आस्किंग द अर्बन गवर्नमेंट जो कि यहाँ पटना में काम करती है, उसका नाम क्या है? नगर पंचायत मैम, सॉरी, नगर निगम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस, पटना नगर निगम और पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, पटना नगर निगम और पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हु हैज गिवन द आंसर? आंसर किसने दिया? बहुत बढ़िया, अभिज्ञान। वेरी गुड, अभिज्ञान। द लोकल गवर्निंग बॉडीज, द अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज पॉपुलरली नोन एज म्यूनिसिपैलिटीज, उनको क्या कहते हैं हम लोग? म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। आर इलेक्टेड बाय, सबसे ज्यादा आई एम फीलिंग सो बैड कि आप लोग में से सारे बच्चे जो अपने कैमरा को ऑफ करके रखे, जबकि रिकॉर्डिंग में आपका चेहरा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन ओनली सर्जना कुमारी, उसके बाद सिद्धार्थ, अभिज्ञान, मैं बता देती हूँ, आकाश, हाँ, ताबिश अली, आदर्श राज और साहिल, और बाकी लोगों का कैमरा जो है ऑफ है। अभी आप लोग का कैमरा, तो कम से कम एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देखिए, अपने आप को देखिए कि हाउ यू आर लुकिंग, जो कि करना चाहिए। तो 6 के बच्चे तो व्यू ही नहीं करते हैं, यूट्यूब को देखना ही नहीं चाहते हैं। आपका क्लास में अटेंडेंस देखिए, ओनली 29 पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, ओनली 29। ए एंड बी 2 सेक्शन में क्या सिर्फ 29 ही बच्चे हैं? आई डोंट थिंक सो। ऐसे तो रेगुलर क्लास हम 20 सेक्शन को लेते हैं, हमेशा ही 40 से ज्यादा बच्चे प्रेजेंट रहते हैं क्लास में। ऑनलाइन में ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग को क्लास करने में दिक्कत होती है, अपने कैमरा को ऑन करने में दिक्कत होती है, आप लोग देखना ही नहीं चाहते? व्हाट इज द मैटर? जब कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए। कैमरा को तो कम से कम ऑन करके बैठिए कि देखो कि हाउ यू आर अटेंडिंग योर क्लासेस, आर यू पेइंग अटेंशन और नॉट। सारा का कैमरा एकदम, कल भी मैंने बोला रीडिंग देने के लिए बोला तो 10 ओनली 15 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट इन द क्लास, रेस्ट बाकी लोगों ने क्लास को छोड़ के। जैसे सोशल साइंस का क्लास जब मैं लेती हूँ तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आपको क्लास छोड़ देने की जरूरत है। 6B के बच्चों को तो जरूर हम सबको हम जानते हैं और सारे बच्चे क्लास लेते भी हैं। सिर्फ 6A में मैं उतना नहीं जाती, मैं गई ही नहीं हूँ। अटेंडेंस तो बढ़ना चाहिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, दोस्त हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, जब मैम बोल रही थी। और सर्जना, यू आर 6B ना, थोड़ा अटेंडेंस बनाना। तो 6B के कितने बच्चे क्लास लेते हैं और उसको हम मेरे व्हाट्सएप पे भेज देखेंगे हम। ओके मैम। हाँ, 6A का भी जो बच्चा होगा अगर, तो वो 6A का भी एक लिस्ट बनाएगा, क्लास टीचर को मैं दे दूंगी। सर्जना इज इन 6B में है। Ma'am, I am. Yes, make a list of the students who are attending the class. Now, the urban local body is popularly known as
अर्बन लोकल बॉडी जो होते हैं वो पॉपुलरली उनको क्या म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शन। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा मैम, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। कौन उसमें तो इलेक्शन होता है और वो लोग जो है रेगुलर इलेक्शन किया जाता है। हर रेगुलर इलेक्शन का मतलब एवरी 5 ईयर उनका मतलब इलेक्शन के बाद इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड बाय दिस वे आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर। और जो इस तरह से चुने जाते हैं उनका नाम उनको क्या कहते हैं, उनका पोस्ट क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिलर का पोस्ट होता है। इस सिटी डिवाइडेड इनटू वार्ड, और हर सिटी जो है वार्ड में बटा रहता है। आपके पटना में भी जो आप लोग रहते हैं तो आपका वार्ड का नंबर रहता है। आप अपने वार्ड नंबर को जानने की कोशिश करिएगा कि आपका वार्ड नंबर क्या है, अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा। तो द नंबर मैम एक बच्चे का अकाउंट जय राम जी की है। या क्या बोले मैम, एक बच्चा अपना नाम जय राम जी की रखा है मैम, सबसे लास्ट में मैम जय राम जी की एक बच्चे अपना अकाउंट का नाम रखा है मैम, जय राम जी की लिखा है। हाँ, जयराम श्रेष्ठ पटेल, बट मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है वो जयराम जी की। मैम येलो कलर में उसका है जयराम जी, यस जयराम जी हिंदी में लिखा हुआ देखिए। यस मैम, हिंदी में लिखा हुआ है मैम, हिंदी में लिखा हुआ। ये तो अमृत यादव है। अमृत यादव किस सेक्शन में है? 6B में मैम, 6B मैम, 6B में है। 6B में यादव, हाँ तो वही उसने ही लिखा हुआ है अमृत यादव। अमृत यादव, चेंज योर नेम, जयराम जी की हटाकर अपना नाम लिखो। मैम लेफ्ट मैम लिख लिया। देखो बैड हैबिट नॉट गुड हैबिट, ओके प्रॉब्लम। मैम बहुत सारा बच्चा अपना नाम बैड बॉय रखता है। अभी अब छोड़ दो, कंप्लेन नहीं करो, डोंट डू एनी कंप्लेन। The number of wards depend upon the population of a particular town. If a city has a large population, अब अगर सिटी को कहता है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या कहते हैं, then the number of wards is ज्यादा हुआ। हम इनको ना ये क्वेश्चन रुक बात है तू कुछ बोल भी ना कर ले। कुमार है 6A का, वही जयराम जी की लिख रहा है। जयंत कुमार 6A का जयराम जी की लिख रहा है। मैम वो तो अलग। यस जयंत कुमार। जयंत कुमार, तुम अपने माइक को ऑन करो। जयंत कुमार, मैम ये मैम आपने रिनेम को ऑप्शन दिया है इसलिए सब लोग ऐसे कर रहे हैं। जयंत कुमार ने को तुमको हम वेटिंग रूम में डाल देते। वेटिंग रूम में मैम वो कनेक्ट ही नहीं है। मैम वो ऑडियो से डिस्कनेक्ट है। ओके ओके। Next is the voters select one representative from each ward for a period of 5 years. अब हर रिप्रेजेंटेटिव को वोटर्स जो है जोड़ते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन से, और कितने दिन के कितना होता है ड्यूरेशन, 5 ईयर के, 5 साल के लिए। The age of to become a member cannot be less than 20 है, और उनका एज जो है 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। Some wards are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. अब कुछ वार्ड जो है वो कहते हैं कि रिजर्व रहता है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1/3 सीट्स इन ईच म्युनिसिपैलिटी आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 1/3 सीट जो होता है हर म्युनिसिपैलिटी का वो वुमेन के लिए रिजर्व रहता है। नगर पंचायत, नाउ फर्स्ट इज नगर पंचायत। अबाउट 3, पहले तो हम लोगों ने इसके फंक्शन को देख लिया, एक बार फिर से रिन्यूअल कर लेते हैं।
The urban local bodies, popularly known as municipalities, are elected by the people directly or through regular election. How? Through the regular election. Our members elected in this way are called, what are the members are called? They are called municipal councillors. divided into ward. The number of ward depend on upon the population of a particular city or a town. If a city has a large population, then the number of wards is more. The voters select one representative for each ward for a period of 5 years. Who is a voter? The who had attended the age of 18 years or above. Voter कौन होता है? वे लोग जो 18 साल और उससे ज्यादा के उम्र के होते हैं. They are the voters. The voters select one representative from each ward for a period of 5 years. 5 years. The age to become cannot be less than 21 years. और इस मेंबर बनने के लिए जो एज होता है वो कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं? Some wards are reserved for scheduled class, scheduled tribes, and other backward classes. 1/3 seats in each municipality are reserved for women. Women के लिए Yes, ma'am. reservation. नगर पंचायत, yes. Towns, कितना कितना का होगा, कितना का? कोई asking? कपड़ा अच्छा, कपड़ा दाम से अच्छा, हाँ, कपड़ा अच्छा। 850 के साथ 700 का है। श्रेष्ठ पटेल में बहुत आवाज निकालता है। श्रेष्ठा पटेल श्रेष्ठ पटेल है। श्रेष्ठा पटेल के घर से आवाज आ रही है। Okay. तो मैंने म्यूट ऑप्शन को कर दिया क्योंकि आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं आप लोग। एनीवे, पढ़ाना तो ज्यादा जरूरी है, ये तो गलत बात है। दिस इज वेरी बैड। दिस इज वेरी बैड। आपके घर से कुछ भी आवाज आएगी और उसको सुनना है, यू आर डिस्टर्बिंग द होल ऑफ द क्लास। आप पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो ये तो गलत है ना। दिस इज वेरी बैड, नॉट गुड। नगर पंचायत towns which are smaller than a city but bigger than a village have nagar panchayat। कहता है वो टाउन्स जो होता है जो कि शहर से बड़ा होता है और गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, वहां नगर पंचायत होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया का ये सबसे होता है कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लोकल बॉडी है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब यहाँ पर जो नगर पंचायत है उसके जो मेंबर होते हैं वो कितने होंगे, ये पूछ रहा है कि वो कितने होंगे। अगर हमारे दिमाग में ये कितने मेंबर होंगे तो ये कहता है, ये डिपेंड करता है टाउन का जो पॉपुलेशन होता है उसी पर डिपेंड करता है। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब उसका चेयरपर्सन सबसे बड़ा हेड होता है, उसका कैसे इलेक्ट करते हैं तो लोग उसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली बाय द पीपल। And the vice chairperson is elected by the members themselves। अब वाइस चेयरपर्सन को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर खुद ही चुन लेते हैं। मैम 6A का अटेंडेंस और जो बच्चा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है उसका नाम नोट कर लिए हैं। ओके ओके, आप बता देंगे हमको, आप हमको बता देंगे, अच्छी बात है, ये जरूर होना चाहिए। और जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं, अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो वो जरूर इस चीज को मेंटेन करें। यू आर नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इज अलाउड टू डिस्टर्ब द क्लास। ये जो है जो आप लोग करते हैं ये बहुत गलत है। आपको क्लास नहीं करना है, यू लेफ्ट द क्लास बट लेट अदर्स टू कंप्लीट देयर क्लास, जो आप लोग नहीं करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस?
Who has given you the right to disturb the class? आपके घर से आवाज आ रही है, आप खुद आवाज निकाल रहे हैं, क्या बहुत स्मार्टनेस? इससे क्या पता चलता है क्या बहुत स्मार्ट है? नो, नॉट एट ऑल। इट शोज दैट कि आप कितने मीन हैं, ये शो करता है। जेंटल तो आप नहीं है, सोबर तो आप नहीं है। जब आप क्लासी को इतना डिस्टर्ब करेंगे तो आपको कौन बोलेगा कि आप जेंटल हैं, आप सोबर हैं? कोई नहीं बोलेगा, नो वन विल। पर्सनालिटी तो अपना हम लोग खुद बनाते हैं। एवरी डे आई टेल यू, एवरी क्लास। उसके बाद आप लोग कंप्लेन भी करेंगे, फिर वो बच्चा जो करता रहेगा बोलेगा नो मैम हम नहीं किए हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, कोई और किया है। तो हमेशा होता है। आप लोग 6 के बच्चे हैं, अटेंडेंस भी कितना कम, 27, ओनली 27 पार्टिसिपेंट्स आर इन द क्लास। क्या करते हैं, क्या करते हैं? अब कहते हैं द चेयरपर्सन, नगर पंचायत का जो सबसे हेड होता है चेयरपर्सन, हु इलेक्ट्स हिम? तो पीपल डायरेक्टली उसको इलेक्ट करते हैं, जो लोग होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। एंड द वाइस चेयरपर्सन जो है उसको मेंबर, मतलब चेयरमैन को लोग वोट देकर चुन लेते हैं और जो वाइस चेयर उसको मेंबर चुनते हैं। यहाँ पर ये बात फंक्शन, अब क्या क्या वो काम करते हैं, व्हाट द फंक्शन नगर पंचायत का टू सॉल्व। जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो क्या है? टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन। लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना और बेटर लिविंग कंडीशन को प्रोवाइड करना, मतलब लोगों के लिए अच्छे रहने की, मतलब उसमें क्या बेटर लिविंग कंडीशन क्या हुआ? बेटर रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, better supply of electricity, provide clean drinking water, these types of things. To provide civic amenities like water and electricity. ठीक है? Next है to ensure sanitation, hygiene and health care facilities. Sanitation, साफ सफाई, जो शहर का जो साफ सफाई होता है, पटना में देखा है नगर निगम वाले आते हैं आजकल तो गाना भी गाते हैं। कौन कौन सा गाना गाते हैं कोई बताएगा हमको? बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। जो बच्चा बोलना चाहेगा उसका हम सुनेंगे, अगर कोई बच्चा बोलना चाहेगा तो उसका हम सुनेंगे। आगे बोलेगा कोई बच्चा? नो मैम। नो। आप लोग सुनते हैं? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सुनते हैं? यस मैम, सुनते तो हैं। यस, तो वही तो प्रोवाइड सैनिटेशन, हाइजीन और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़कते हैं। जब ओमिक्रॉन का हल्ला हो गया तो और ज्यादा पटना का सफाई हो गया। टू मेंटेन पार्क, प्राइमरी स्कूल एंड पब्लिक बिल्डिंग, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ वर्क। सोर्स ऑफ इनकम, अब इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नगर पंचायत गेट्स फंड थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्राई, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स एटसेट्रा। बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग, मतलब जो म्युनिसिपल का बिल्डिंग होता है उसे रेंट देते हैं, एंड प्रॉपर्टीज। बट मोस्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द, कौन कहता है? गवर्नमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब जो मिलता है, किससे मिलता है? फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड लोन। ठीक है? अब नाउ पहले आपको सब, हाँ अब मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्ट्राई? ऑक्ट्राई एक टैक्स होता है जो बाहर से, ऑफ ऑक्ट्राई सिटी के अंदर आता है, उससे टैक्स है। ठीक है? देखिए आपके बॉक्स में दिया गया है, ऑक्ट्राई इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंटरिंग अ सिटी। These days it has been abolished in Delhi, हरियाणा एक्सेट्रा से हटा दिया। मतलब बाहर से दूसरे शहर से जो दूसरे, मतलब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से पटना आया तो जो टैक्स वो ऑक्ट्राई कहलाता है। ठीक है? ओके, नाउ जिनका नेम लेंगे वो रीडिंग करेंगे। पहले सबसे पहले अभिज्ञान सिन्हा। अभिज्ञान सिन्हा। यस मैम। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 199। आप पढ़िए जहाँ बोले। We all know that
We all know that the city life and the village life are quite difficult from each other. The cities are more populated than the villages. As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provisions for drinking water, electricity, transport, healthcare centers, hospitals, etc. In addition to the above, there are big markets, mills, and production centers in the cities. More and more people are migrating from the rural to urban cities, making cities overcrowded. This leads to greater strain on the provision of the civic amenities. The responsibility of the providing the amenities and their maintenance is entrusted to the urban self-governing bodies. It would be useful to study how these bodies are composed and how they perform their various functions. ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलते हैं, अब नेक्स्ट में आ जाइए आर्नव सिंह। आर्नव सिंह, आर्नव सिंह, आर यू लिसनिंग? नो, आर्नव सिंह क्लास में है? नहीं है। ओके आर्नव, आप छोड़, हाँ उर्वी, उर्वी 7 है, पढ़िए उर्वी, उर्वी। उर्वी, 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 सिद्धार्थ। Yes, ma'am. हाँ उर्वी पढ़िए। The 74th Amendment Act of 1992 has provided 3 types of urban local bodies. They are Nagar Panchayats for semi-urban areas which are gradually developing in cities, Municipal Council and Nagar Parishad for cities, the population between 20,000 to 10 lakh। where the population is more than 10 lakh. The urban local bodies, popularly known as municipalities, are elected by the people directly through regular elections. Members elected in the way are called municipal councillors. Each city is divided into wards. The number of wards depends upon the world of a particular city or town. If a city has a large population, then the number of wards is more. The voters elect on representative from each ward for a period of 5 years. The age to become a member cannot be less than 21 years. Some wards are reserved for scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes. 1/3 seats in each municipality and reserved for women. Okay, next. Who wants to read the next? Raise your hand. Siddharth Kumar. Okay, Siddharth. Siddharth, come forward. Siddharth. Siddharth, are you listening? Siddharth. Yes, ma'am. Okay, start reading. Nagar Panchayat. Towns which are smaller than a city but bigger than a village have Nagar Panchayats. It is the smallest local body in urban areas. The number of members depends upon the population of the town. The chairperson of a Nagar Panchayat is elected directly by the people and the vice chairperson is elected by the members themselves. Functions. The prime function of Nagar Panchayat are to solve local problems and to provide better living conditions, to provide civic amenities like water and electricity,
to ensure sanitation, hygiene, and healthcare facilities, to maintain parks, primary schools, and public buildings, to keep record of births and deaths. मैम हो गया. ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? हो गई. रेज हैंड रेज करिए. ताबिश अली. ओके, ताबिश अली पढ़िए. ताबिश अली, आर यू लिसनिंग मी? ताबिश, यस, चलिए. Yes, हाँ, sources of income. A Nagar Panchayat gets funds through taxes like water tax, Ostray house tax, vehicle tax, building tax, and rent from municipal buildings and properties. But most of the money comes from the initial assistance from the state government in the form of grant and loans. do you know पढ़िए? Municipal cons- Do you know पढ़िए? Do you know? Octroi Octroi is a tax levied on goods entering a city. These days, it has been abolished in Delhi, Haryana, etc. etc. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? तेजस्वी. तेजस्वी, तेजस्वी, चलिए तेजस्वी. Yes, ma'am. यस, स्टार्ट रीडिंग. मैम शुरू से. नहीं, नो, म्यूनिसिपल काउंसिल. Okay, ma'am. Municipal council or Nagar Parishads are also called municipal boards or municipal committees. They are established in the cities with population between 20